अस्सलाम वालेकुम। अथलानी आवाज़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं मोहम्मद रकीब। आज मैं मौजूद हूँ तैयब भाई की दुकान पर। आज उनसे उनके जज्बात पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मैं उनको देख चुका हूँ। तैयब भाई, हम जो ग्राउंड बना रहे हैं, हम और आप दोनों मिलकर और अवाम इलाका की मदद और अल्लाह की मदद के साथ, उस ग्राउंड के हवाले से आप क्या जज्बात रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अथलाना की आवाज़ जिनकी विसादत से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, और दूसरा आप भाइयों तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनने इस काम के लिए, आप तो माशाल्लाह पहले से ही जो है इस मामले में कॉन्फिडेंट थे, लेकिन बाकी साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बाकी जो आपका सवाल है कि ग्राउंड के हवाले से, तो ग्राउंड हमने बनाना है, ये हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि 2006 से हमारी ये काविशें, हम जो भी हुकूमत आती रही जाते रहे उसके पास, लेकिन सिर्फ हमें इग्नोर किया गया। ना हमें, हमारे पास अगर स्कूल का फर्नीचर ख़रीदें तो वो भी हम चंदा करके, उसके बाद रोड बनाएं तो वो भी चंदा करके, अगर सारा कुछ ही चंदा करके बनाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्राउंड भी चंदा करके बनाएंगे, अपनी मदद आपके तहत बनाएंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस कमेटी का एक मेंबर होने की हैसियत से मैं इस बात को ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, हम अब किसी के पास नहीं जाने वाले। अगर किसी को ये 200-250 लड़का जो हमारी कमेटी में शामिल है, कम से कम ये हमारे साथ हैं, अगर इन लड़कों की किसी को ज़रूरत है, कोई ताउन करना चाहता है, और ये अपील नहीं कर रहा बल्कि ये हक़ है उन लोगों का, हम वोट दे के उन्हें असम्बली में भेजते हैं, तो कोई अगर हमसे आके हमारे मुतालबात क्लियर करे तो इंशाअल्लाह हम उसके साथ खड़े होंगे। और दीगर सिर्फ एक ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, ठंडी कस्सी को ये हमेशा जो है ना लोअर बेल्ट को इग्नोर किया गया यूनियन काउंसिल अमरूता के, तो इसमें हमारे मुतालबात हल किए जाएँ और हम हर एक का साथ देने के लिए। तो ये भाई, हमने एक टाइटल और दिया है जो आपके इल्म में भी होगा कि जो हम ग्राउंड बना रहे हैं, आप और हम और अवाम इलाका और खुदा की मदद से, इस ग्राउंड को हमने मलकियत यूनियन काउंसिल के लेवल को दिया। यूनियन काउंसिल के हर आदमी की ये मलकियत होगी। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे वोट जो हम देते हैं, जो किसी को भी देते हैं, पिछले 2006 से किसी को देते आए हैं, आज भी दिए, ये बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, इसमें तो क्या हम अपनी मदद आप करेंगे तो कल ये लोग हमारे पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि जब ये असम्बली मुद्दत पूरी करें उस वक्त आपके क्या जज्बात होंगे और उस वक्त आपका जवाब क्या होगा? सर, मैं तमाम अवामी का सबसे पहले आपकी इस बात का जवाब देता हूँ कि इनके साथ जो हमारे पास आएंगे वोट मांगने के, तो मैं ये आपसे अगर एक जो इल्म रखने वाला आदमी जो असम्बलियों में बैठा है, कम से कम वो इतना बात तो सोचेगा कि ये लोग चंदा करके हर काम कर रहे हैं, तो मैं किस मुंह के से उनके पास जाऊँ और वोट मांगूँ, या क्या उसका वो कम से कम उसे जो अपना अंदर उसे ये कहेगा नहीं कि हम आप किस वजह से जा रहे हैं और आपने दिया क्या है, किस हक से आप उनके पास जा रहे हैं वोट मांगने। उसके बाद अगर ये हमने ये काम अपने कर लिए तो इंशाअल्लाह आपको बताता हूँ, हमारे नौजवान मेरे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह गज्जन से नीचे हम किसी भी सियासी लीडर को वोट मांगने नहीं आने देंगे, ये हमारा एक पक्का वादा है। तो ग्राउंड के साथ साथ दो बातें और हैं, उसके बस बाद में आपसे ज़्यादा चाहूँगा। एक तो यह है कि अथलाना की आवाज़, अथलाना के हकूक़, उसके वाले से आपसे पूछना चाहूँगा। और उसके बाद एक चीज़ जो है जो हमारे इल्म में बहुत कम है, शायद आपने विज़िट भी ना किया हो, हमारी यूनियन काउंसिल अमरूता है, वार्ड जैन, इसके साथ एक इलाका लगता है नून खल कालानाड़, जहाँ शायद आपका विज़िट हुआ होगा, वहाँ सहूलतों का भुगतान है। तो मैं ऐसे कहूँ कि अगर वहाँ जाना पड़ जाए तो 2 दिन की एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। तो उस हवाले से आप उन लोगों के हकूक़ है, क्योंकि ये जो चैनल है ये यूनियन काउंसिल के जो मसाइल हैं उसको उजागर करने के लिए बनाया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल रकीब भाई, मैं एक दिन गया उधर जो है ना थाना जो गांव है हमारा, तो आप ये मैं उधर गया कोई मैच खेलने के लिए गए हम, तो मैच तो खेलना दूर की बात, मैं गया बड़ी मुश्किल से वहाँ जाके पहुँचा, वापस आया और 300-400 के मैंने इंजेक्शन लगवाए और उसके बाद सेट हुआ। तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं, अगर जिस तरह से वो कहेंगे, चाहे वो हथलाना है तो नूर खल भी जाने का इत्तेफाक हुआ है एक बार, तो वाकई इस जो है ना तरक्की के इस दौर में भी वो जो है ना बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी होना चाहिए, उनके मसाइल भी हल होने चाहिए। और हम हथलाना और नूर खल जो जिसके आपने ज़िक्र किया,
ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور واقعی اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے اور فہم و ادراک ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے یہ دنیا جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ پورے کرتے ہوں گے. بہت مشکل ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آخری سوال آپ سے، آپ مترک تو بہت ہیں، آپ نوجوانوں کے لیے آخر میں کیا پیغام دینا؟ میں نوجوانوں کے لیے کہوں، کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان اور یہ جو وقت گزر رہا ہے، تو اس میں بھی اگر میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا آج بھی اس ترقی کے اس دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بہت نیچے جی رہے ہیں، بیکورڈ. ہمیں اگر آپ نے دیکھا کہ ہم کسی جگہ پہ چلیں، کہتے ہیں یہ بیکورڈ علاقے سے اٹھ کے آئے ہیں، یہاں پر کوئی ان کے پاس سہولت نہیں ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور آپ ذہنی غلام نہ بنیں اور تیار ہو جائیں، ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ اس ٹھنڈی کسی کو، اس یونین کونسل ہمروتا کو اور اسپیشل لوور بیلٹ کو ہم اوپر لے کے آئیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم.